हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो हमने टॉपिक पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और जो भी स्वदेशी आंदोलन वगैरह हुए उन सब से रिलेटेड एमसीक्यू जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी WC बनर्जी। WC बनर्जी मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी उस वक्त क्या थे? कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए तो ये कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को जो थी इसकी स्थापना हुई थी। ओके। और जो पहला अधिवेशन था ये कब से कब तक चला था? 28 से लेकर 31 दिसंबर तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1919 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पूछी है। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब ये 1909 का क्यों इंपॉर्टेंट है? 1909 में और क्या था? पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, ये पूछा जाता है 1919 का जो भारतीय सुधार अधिनियम था, तो उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि उस वक्त जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो लाहौर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, आगे है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी कि कांग्रेस जब बनी थी, ओके, जब बनी थी वो 28 दिसंबर 1885, उसी वक्त जो था पहला अधिवेशन हुआ था। और ये किसके टाइम पे हुआ था? उस वक्त भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है 1884 ईस्वी में जो है भारत का वायसराय बनकर आया था। इससे पहले कौन था? लॉर्ड रिपिन। ठीक है, लॉर्ड रिपिन के बाद जो था लॉर्ड डफरिन आया था। ये चीज आप इसमें याद रखिए। और ये 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वायसराय रहा। ठीक है, या आप गवर्नर जनरल भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था? कांग्रेस दो भागों में कब बटा था? 1907 में। 1907 में। और उस वक्त जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन जब हुआ था 1907 में, उस वक्त जो था कांग्रेस दो भाग यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गया था। कारण क्या था? वही आपसी मतभेद। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ओके, पहला ब्रिटिश बताना है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो था जॉर्ज यूले। कब की थी? 1888 में की थी। और अधिवेशन उस वक्त कहां पर हुआ था जब जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। इलाहाबाद में जो था क्या हुआ था? चौथे अध्यक्ष के रूप में जो था इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के लिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछते हैं। तो देखिए, पूर्ण स्वराज का सबको पता है 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए जो था प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन किस अधिवेशन में, मतलब अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने शुरू करने का भी जो था निर्णय लिया गया था। और जनवरी 26 को जो था स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी जो था निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो अभी हमने पढ़ा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो था वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला एम सयानी ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला एम सयानी। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ओके, जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, ये हुआ था 1948 में, 1948 में, और उसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए? ये पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो पहले अधिवेशन में जो था कुल 72 सदस्यों ने जो था इसमें भाग लिया था। ठीक है, जिनमें मेन नाम कौन से, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, इसके अलावा बी राघवचारी है, एस सुब्रमण्यम है, काशीनाथ तेलंग है, ये जो थे सदस्य उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आगे है सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है, क्या था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत? हमने पहले पढ़ा भी था कि लाला लाजपत राय ने 1916 में बंग इंडिया अखबार में एक लेख लिखा था, जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, मतलब जानबूझकर जो है ये कांग्रेस बनाई गई है। ठीक है, और एक और थे आरपी दत्त, उन्होंने भी यही कहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो स्थापना की गई है ये ब्रिटिश सरकार की पहले से ही योजना थी कि हमें जो है कांग्रेस को बनाना है। ओके, तो इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल के रूप में जो था इसको यूज़ किया गया था कांग्रेस को। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सत्य बताना है। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। तो बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ लोगों ने क्या कहा था, उसको सेफ्टी वॉल कहा था। इसके विपरीत जो कांग्रेस के आरंभिक नेता थे उन्होंने इसके विरुद्ध कौन सा सिद्धांत दिया? तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, तड़ित चालक का सिद्धांत क्या था? मतलब कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा कि जो हयूम है हयूम की सहायता उन नेताओं ने सिर्फ इसलिए की कि वे जो है जो उनके प्रयास हैं उनके प्रति सरकार से शत्रुता नहीं चाहते थे। ठीक है, मतलब जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं सुधारने के लिए उसमें वो सरकार से क्या नहीं चाहते हैं कि शत्रुता ना हो, इसीलिए जो था एओ हयूम को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, तो तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। तो दोनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। बिल्कुल सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही की थी। इसमें से हमें सत्य कथन बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही जो है सत्य है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति की इंडिया नामक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंडिया नामक जो पत्रिका थी इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1889 की बात है जब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी क्या बनाई गई थी? एक ब्रिटिश समिति बनाई गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तब उस समिति ने 1890 में ये बुक निकाली थी, इंडिया नामक पत्रिका जो थी निकाली थी। क्यों? रीजन यही था ताकि ब्रिटिश संसद और जनता जो थी उसको भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने जो थी 1887
1887 में जो थी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब। ओके, तो ये इसमें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ओके, गया में जो अधिवेशन हुआ उस वक्त का बताना है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। किसका कथन था, कांग्रेस का महल भर भरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये शब्द जो थे किसने कहे थे, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड, वेट एक मिनट, ओके, इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1890 में। ठीक है, 1890। चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? ओके, प्रथम विभाजन तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। आगे देखिए, मिलान करना है कि मतलब कौन किसका संस्थापक है, कि स्थापना किसने की थी। सबसे पहले जैसे इंडिया लीग दिया है, इंडिया लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में, और किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। कहाँ पर? बंगाल में। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? वही उसी में, बंगाल में। ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, और इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों ने की थी। ठीक है, आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित की थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इसको भारतीय राष्ट्रीय उदार या राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इसको भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो था स्थापित किया था। और फिर यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो थी ये सर सैयद अहमद खान संघ ने की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, बट याद रखिए इंडियन एसोसिएशन की दोनों ने की थी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बट यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी यही था, तो उसके अकॉर्डिंग ये लगाया गया है। चलिए आगे देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना थी ये की थी विलियम एडम ने, ये मैंने आपको बताया भी था। इंडियन सोसाइटी की जो थी स्थापना ये आनंद मोहन बोस ने की थी, और इंडियन एसोसिएशन की एस.एन. बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। जो सही नहीं है वो बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में है, लंदन में की थी गई थी स्थापना 1839 में। किसने की थी? विलियम एडम ने की थी। आगे है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन आएगा, कलकत्ता नहीं, तो लंदन आएगा। ये कब की गई थी? 1866 में। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये लंदन बिल्कुल सही है, 1871 में। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में, ना कि बम्बई में। तो दो इसमें ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, ओके, इसमें बताना था कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 जो है सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कौन किस संगठन के आधार पर क्रमवार स्थापित करना है? संगठनों के ओके, सबसे पहले देखिए दिया है यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1852 में की थी, अगस्त 1852 में। इंडियन लीग है, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी सितंबर 1875 में।
इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी ये मई 1884 में हुई थी। किस किसने की थी वो भी देख लेते। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी दादाभाई नौरोजी ने। इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? एम रामास्वामी मुदालियर, बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चारलू, इन्होंने जो था स्थापित किया था ये। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले 1852 वाला, फिर 1875 वाला, 1432, 1432, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो ये मई 1884 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ की स्थापना जो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ठीक है, भारत संघ मीन्स आप इसको क्या कह सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इंडियन एसोसिएशन बोला जाए या भारत संघ बोला जाए तो वो वही है। ठीक है, ओके, कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी, ये भी याद रखिए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम बता। तो इनमें से जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, या जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी बोला जाता है। ओके, 1838 में कलकत्ता में हुई थी। तो जमींदारी एसोसिएशन आए या लैंड होल्डर सोसाइटी आए, पढ़ा था हमने ये भी। इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक सुधारों को लेकर जिसने पहली बार विरोध किया था वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहां पे सही होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मानते हैं राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय, बट जो सही आंसर माना है वो राजा राम मोहन राय माना गया है। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ओके, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो थी किसने की थी, ये पूछा गया है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो थी 1885 में की गई थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, केटी तेलंग थे। इनके प्रयास से जो थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो थी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? ओके, कांग्रेस के पूर्व चरण यानी कि जो कांग्रेस से पहले स्थापित की गई थी। नहीं, तो देखिए कांग्रेस से पहले हमने पढ़ा था बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं और थी। मतलब एकदम से अचानक से जो है कांग्रेस का बनना कोई अचानक से नहीं हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारे राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन जो थे बन चुके थे। तो उन्हीं में से देखिए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो बिल्कुल द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी ये 1851 में ही हो गई थी, जबकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन हो गया, इंडियन एसोसिएशन बना था 1876 में, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, वो है ये इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ, सॉरी क्या है, भारत संघ। ओके, उसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बन गया था। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, जो कि 1838 या 37 में बनी थी। ओके, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सारी की सारी जो थी कांग्रेस से पहले की हैं ये। ओके, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इनमें से किसे इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था, ये पूछा गया है। तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो थी उत्तीर्ण की थी। ठीक है, और फिर जो था इन्हें हटा दिया गया था 1874 में, 1874 में जो था इन्हें सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था।
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी 1784 में? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में 1784 में की थी विलियम जोन्स ने, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे कांग्रेस अध्यक्ष और उसके अधिवेशन दिए हैं। सबसे पहले डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे अधिवेशन स्थान हरिपुरा दिया है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1938 में हुआ था। नहीं सॉरी, हाँ सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फिर है इधर कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने और ये अधिवेशन हुआ था 1925 में। फिर मद्रास अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी और मद्रास अधिवेशन जो था ये हुआ था 1927 में। और आखिरी है इसमें नासिक अधिवेशन। नासिक अधिवेशन जो था 1950 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की जो है मांग रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ने एक मांग रखी थी। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूछी जाती है कि कब हुई थी, तो 1870 में हुई थी। और किसने की थी? M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और G.V. जोशी, इन दोनों ने मिलकर जो थी क्या पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान बताने हैं। सबसे पहले है यहाँ पे अमृतसर 1919 में जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जो अमृतसर में हुई थी। जो कानपुर में हुई थी उसके थी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और 1934 में मुंबई में जो हुई थी उसमें उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वेट एक मिनट, देखिए सरोजिनी नायडू कानपुर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू अमृतसर हो जाएगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई हो जाएगा। और अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ 1940 ईस्वी में जो सभा हुई उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ओके, ये था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में। एकमात्र यही ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक है, क्योंकि खिलाफत जब आंदोलन हुआ तो उसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो खत्म हो रही थी और कांग्रेस भी जो थी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। तो इन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को जो था स्वतंत्र संग्राम की धारा से जोड़ा था। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ पर है? पटना में। पटना 1912 में हुआ था यह अधिवेशन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने में अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्म, यानी कि नारा जो था इन्होंने किस अधिवेशन में दिया था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? अंबिका चरण मजूमदार उस वक्त जो थे इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा गया है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया। अगर सिंपल जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर है प्रथम भारतीय महिला, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू, और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी सरोजिनी नायडू ने की थी।
ठीक है। और सरोजनी नायडू से एक और क्वेश्चन आता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो भी सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए प्रथम महिला ना, भारतीय नहीं पूछा है, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन्होंने जो था 1917 के कोलकाता का जो कांग्रेस मतलब कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष जो थी ये चुनी गई थी। ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। ओके 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस वक्त गवर्नर लॉर्ड डफरिन था, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दूसरा अधिवेशन हुआ कहां पर था ये पूछ सकते हैं, तो पहला बंबई में हुआ था और दूसरा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था, महासचिव, तो ए.ओ. हयूम। ठीक है। तो राइट आंसर ए.ओ. हयूम यहां पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था, तो पहले ही पढ़ चुके हम कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो था दादा भाई नौरोजी जो थे अध्यक्ष बनाए गए थे और उस वक्त जो थी सबसे पहले स्वराज की मांग उठी थी। ठीक है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, छोड़िए इसको। चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और इसको कब रद्द कर दिया गया था, 1911 में इसको रद्द किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके काल के अनुसार हमें बताना है। बंगाल विभाजन देखिए कब हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, सॉरी 1907 में तो उनका हुआ था विभाजन गरम दल और नरम दल में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन 1905। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है। कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा बट 1911 ही हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है। अब इनमें से देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो था ये अक्टूबर में हुआ था, 16 अक्टूबर को। उससे पहले जो था बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को। तो हाँ पहले बंगाल विभाजन हुआ फिर मुस्लिम लीग का गठन। तो 1432 यहाँ पे सही बनेगा, 1432 डी ऑप्शन। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे, संध्या और युगांतर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहां पे वो हो जाएगा बंगाल से। ठीक है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बहुत सारे समाचार पत्र थे जो कि क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे थे। ठीक है। तो बंगाल के संध्या और युगांतर और एक महाराष्ट्र का काल, महाराष्ट्र का कौन सा था, काल, ये जो थे प्रमुख थे। ठीक है। जो मतलब इसकी पैरवी कर रहे थे क्रांतिकारी। ओके। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्य बताना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। नहीं, 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। गोखले ने जो थी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है कब से हुआ था, तो 1905 से शुरू हुआ था। तो ये याद रखिए, केवल 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर जो जाएगा, जिसने बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था वो थे
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें सत्य बताना। ओके, बंग भंग से रिलेटेड, इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। बिल्कुल सही है। ओके, देखिए, बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन था ये 7 अगस्त 1905 को ही आरंभ हो गया था। ओके, और जो लागू हुआ था बंगाल विभाजन वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो उस मतलब उस काल में जो था रविंद्र ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक जो था एक गीत जो था लिखा था, ठीक है, जो कि अब कहाँ का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसने अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया था, ठीक है। बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों जो हैं कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत पूछा जाता है स्थापना किसने की थी, तो 1904 में वीडी सावरकर ने जो थी इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एक गुप्त संगठन था ये क्रांतिकारियों का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो किस आंदोलन के कारण हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे, नरमपंथी नेता कहां से थे, तो ये शहरी क्षेत्रों से थे, ठीक है, जिसको आप उदारवादी दल भी बोलते हैं। ये कहां से थे, शहरी क्षेत्रों से थे। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। तो ये हो जाएगा। 1928 में जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस वक्त जो था इन पर लाठी बरसाई गई थी और ये घायल हो गए थे। और 30 अक्टूबर को जो था इन पर लाठी चलाई गई थी और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया था। तो लाला लाजपत राय यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला किस किसने लिया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। किसको मारा था, सैंडर्स को मार दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। चलिए आगे देखिए, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा, सबसे पहले जो उग्रवादी नेता को जेल हुई थी वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही हो जाएगा। और किस जेल में भेजा गया था, मांडले जेल, बर्मा की जो मांडले जेल है उसमें भेजा गया था 6 साल के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके। कांग्रेस की नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, ओके, तो वो थी राजवाम बंद आंदोलन जो है इस पद्धति को कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ओके, देखिए, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को और इनकी अर्थी को कंधा दिया था महात्मा गांधी के साथ मिलकर किसने, शौकत अली ने। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो राजनीतिक गुरु माना था किसको, मैजिनी को, ठीक है। लाला लाजपत राय को क्या क्या उपाधि दी गई थी, भारत का शेरे पंजाब, पंजाब केसरी की उपाधि जो थी उन्हें दी गई थी। और राजनीतिक गुरु जो था लाला लाजपत राय ने गुरु मैजिनी को माना था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक जो था कहा था, ओके, बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था शांति का जनक, तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। ये एक ब्रिटिश पत्रकार, लेखक और राजनयिक थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, गरम दल से बताना, ओके। दादा भाई नौरोजी तो नरम दल से थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नरम दल से थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी। तो अरविंद घोष थे जो कि गरम दल से थे, ठीक है, अरविंद घोष यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, इनमें से स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया,
तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 के बाद में। ठीक है, 1907 में बना था ना, कांग्रेस दो भागों में बटी, तो 1906 के बाद हो जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो गठन था ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में जो थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। मुस्लिम लीग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग का गठन सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया था, या मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया? तो देखिए, फर्स्ट बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग का जो गठन था ये सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया था। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया था। तो केवल 1 जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? वीडी सावरकर ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। और 1952 में जो था सावरकर ने खुद इस संस्था को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है, तो अब इस संस्था की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस संस्था को, अभिनव भारत को 2006 में दोबारा से गठित किया गया, और इस बार संगठन की जो कमान थी वो संभाली गोपाल गोडसे की बेटी और नाथुराम गोडसे की भतीजी थी हिमानी सावरकर, उनके हाथों में थी। ठीक है, और हिमानी कौन थी? विनायक दामोदर सावरकर की मतलब बहू भी है, अभी भी है, उन्होंने जो है इसकी कमान संभाली हुई है। ठीक है, चलिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। भगत सिंह। एक और आता है भगत सिंह से क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना या सदस्य जो थे कौन रहे हैं? तो भगत सिंह थे। ठीक है, तो ये कथन उन्होंने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती है। उन्होंने जो है अंग्रेजों से ये भी कहा था कि फांसी के बदले जो है मुझे आप मतलब गोली मार दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने जो था इसे नहीं माना था, और इसका उल्लेख जो है उसका उनका जो लास्ट अंतिम पत्र था उसमें किया गया है, भगत सिंह का जो अंतिम पत्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि ये काकोरी कांड में शामिल थे, इसलिए इन्हें 1927 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और फांसी के फंदे पर लटकने से पहले ही राम प्रसाद बिस्मिल ने वो गीत गाया था सरफरोशी की तमन्ना वाला, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो गाना गाया था, किसने गाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे। ठीक है, कब हुई थी उन्हें फांसी? 1927 में हुई थी, काकोरी कांड के कारण। काकोरी कांड में वो शामिल थे इसलिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, निष्क्रिय प्रतिरोध या अहिंसक प्रचार, इनके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गरम दिल के नेता अरविंद घोष ने। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, इनकी अध्यक्षता में जो था एक समिति जो थी गठित की गई थी। और जो काकोरी षड्यंत्र है या काकोरी की जो घटना हुई, ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन, काकोरी रेलवे स्टेशन से रेल जो थी छूटी थी। उस वक्त जो था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका गया, और वहां पर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगों की मदद से जो था सरकारी खजाने का बक्सा जो था नीचे गिराया गया था, यानी कि उनको लूटा गया था। ठीक है, यही कांड जो था काकोरी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये लखनऊ में हुई थी, ये सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है, ये याद रखिए 1925 में ये घटना हुई थी काकोरी की। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास जो थे ये लाहौर षड्यंत्र के लिए बनाए गए थे। ठीक है,
1929 में उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो था लाहौर जेल में बंद किया गया था, और उन्होंने जो है लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद जो थी उनकी मौत जो थी हो गई थी। यानी कि उन्होंने जो है 63 दिन तक जो थी भूख हड़ताल की थी, फिर उनके बाद जो थी उनका वो मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले अनशन से शहीद होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? जतिन दास ही थे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम आयु के पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म जो था ये 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। ठीक है। और 1908 को जो था उनको मुजफ्फरपुर जेल में जो थी फांसी दे दी गई थी, और उस समय उनकी उम्र जो थी मात्र 19 वर्ष थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो चटगांव कहां पर है? बंगाल में है, और ये आयोजित किया था सूर्यसेन ने। ठीक है, तो सूर्यसेन सही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ये पूछा कि किसे नहीं हुई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में। तो एक मिनट, लाहौर षड्यंत्र कांड क्या था पहले तो ये देखते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो उसकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शिवराम, इन्होंने जो है मिलकर पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट इसको मारने की योजना बनाई थी। लेकिन 1928 को जब मतलब ये इस घटना को अंजाम दे रहे थे तो इन्होंने जो है जेम्स ए स्कॉट को न मारकर उनके जगह जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उनको मार दिया था। और तो इसी मामले को जो है लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी षड्यंत्र के कारण राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को जो थी फांसी दी गई थी। तो बटुकेश्वर दत्त जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्हें जो थी लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी नहीं हुई थी। ठीक है। और इनकी फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में जो था इन तीनों महान क्रांतिकारियों को जो थी फांसी की सजा दी गई थी, और ये हंसते हंसते जो थे फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ठीक है, इसीलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, तो ये याद रखिए इसमें। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइए। तो वो थे अशफाक उल्लाह खां, पहले मुस्लिम जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े थे। ठीक है। इन्होंने जो है काकोरी कांड में भी जो थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1927 को जो था इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ये पूछा तो 23 मार्च 1931 को जो था इनको फांसी दी गई थी, और इन तीनों शहीदों की याद में ही शहीदी दिवस मनाया जाता है। ओके। और ये भी पूछा जाता है कि भगत सिंह उस वक्त जो थे कितनी उम्र के थे जब उन्हें फांसी दी गई? तो वो 23 साल के ही थे, और 23 तारीख को ये जो थी उनको फांसी दी गई थी 23 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये फिरोजपुर में है। देखिए, भगत सिंह का जो जन्म था ये 1907 में हुआ था लायलपुर जिले के बंगा में, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। और इनका जो स्मारक है ये फिरोजपुर में है, भारत पाक सीमा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है ये। तो फिरोजपुर सही हो जाएगा। आगे है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो वो थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था, और 12 साल की उम्र में ही जो थे भगत सिंह आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। 1929 को जो था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। और उस वक्त जो भगत सिंह की उम्र थी वो थी 21 वर्ष 6 माह और 10 दिन। तो 21 वर्ष से क्या होगी? थोड़ा ज्यादा हो गई है। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का
नारा जो था, वैसे तो ये नारा जो था मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था किसने? भगत सिंह ने। तो राइट आंसर यहाँ पे भगत सिंह हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ऑप्शन में आपको मोहानी दिखे और भगत सिंह ना दिया गया हो तो आंसर वही होगा। उर्दू शायर मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, ठीक है, बट लोकप्रिय इसे भगत सिंह ने बनाया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? चंद्रशेखर आजाद को, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जो थे, ये इनकी मृत्यु हुई थी मुठभेड़ में गोलियों से, ठीक है, ये याद रखिए। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो थी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी गोली लगने से। लेकिन एक और चीज़, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को, मतलब खुद को गोली मारी थी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने मारी थी, नहीं, उन्होंने खुद को जो था गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना थी HRA, इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। और इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ठीक है। और किन के साथ मिलकर? भगत सिंह, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिलकर जो थी इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में। दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह जो थे ये लखनऊ और अवध के नवाब थे और ब्रिटिश शासन के पहले व अंतिम नवाब जो थे ये थे, ठीक है। तो इन्होंने जो था ये शब्द कहे थे। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी VD सावरकर ने। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास ने, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें भी सम्मिलित करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, ये मतलब किसने, मतलब कौन, किसके नेतृत्व में हुआ, कौन किसने किया था? तो वो थे सूर्य सेन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चटगांव कहाँ पर है? बंगाल में है। काकोरी षड्यंत्र का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रामप्रसाद बिस्मिल कर रहे थे, जिसमें अशफाक उल्ला भी थे, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी लाला हरदयाल। फिर लाहौर षड्यंत्र है तो जतिन दास, और इसी के कारण जतिन दास को अरेस्ट भी किया गया था लाहौर षड्यंत्र के कारण, और जिससे मतलब उन्होंने क्या किया था? अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। 63 दिनों के बाद जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड से संबंध, ओके, वकील कौन था? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। ये जो थे यूपी के प्रसिद्ध वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, जो कि काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्ला भी था और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। सूर्य सेन नहीं था। सूर्य सेन किससे रिलेटेड हो गया? फिर वो चटगांव में जो भी हुआ था, चटगांव शस्त्रागार हमले से रिलेटेड थे ये, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन। अब देखिए, इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी वो अरविंद घोष ने की थी, लेकिन यही कंफ्यूजन होता है कि कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें अनुशीलन समिति जो सबसे पहले आई थी, वो आई थी 1902 में। उसके जो अध्यक्ष थे या पहले अध्यक्ष जो हुए पहली समिति के, वो थे कलकत्ता के बैरिस्टर प्रमथ मित्र, यानी कि P मित्र। उसके बाद जो दूसरी समिति बनी उसका नेतृत्व किया था सरला देवी नाम की एक बंगाली महिला थी, उन्होंने। और तीसरी जब बनी तो उसका नेतृत्व किया था अरविंद घोष ने, ठीक है, जो कि उग्र राष्ट्रवादी के सबसे बड़े समर्थक थे। तो बट वहां पर जो था यही डायरेक्ट यही नाम जो था दिया गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था। ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये IAS में पूछा गया है क्वेश्चन 1996 में पेपर जब हुआ था कि अनुशीलन समिति की स्थापना तो अरविंद घोष ने। तो तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? नाम को चेंज कर दिया गया और यहाँ पर आ गया P मित्र। ना तो इसमें किसका
अरविंद घोष का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते, तो आप तीनों नाम याद रखिए। पी मित्र सबसे पहले, फिर दूसरी की अध्यक्षता एक बंगाली महिला थी सरला देवी, उनकी अध्यक्षता में, और तीसरी का नेतृत्व जो था, या तीसरी के जो नेता थे वो कौन थे, अरविंद घोष थे। ठीक है, ये तीनों याद रखिए। आगे है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो वीडी सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने जो थी मित्र मेला संघ की जो थी शुरुआत की थी। ठीक है, और यही जो थी अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई थे आगे चलकर। ठीक है, वीडी सावरकर वाली। चलिए आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो वो थे एस.एन. सेन। सरकारी इतिहासकार पूछे तो डॉक्टर एस.एन. सेन थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। 1905 में जो थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 1905 सही हो जाएगा। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। टोटल 90 प्लस क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो जो पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज मैंने अगर कुछ छूट गया होगा तो जो मतलब क्वेश्चन अगर नहीं भी है तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी ही है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो बस ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एमसीक्यू। अब इसके बाद जो है आधुनिक भारत का सिर्फ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है गांधी युग। ठीक है, गांधी युग, गांधी से लेकर उसके बाद जो जो चीज़ें हुई, जो जो सत्याग्रह हुए 1947 तक, फिर जो जो किया गांधी जी ने, क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो है हमारा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।